दूसरी बात, आपने भैंसुर के साथ शादी करवाया, यदि आप उस लड़की ने चिता को आगे से हैसियत से दी थी कि पति मान ली थी, तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। जब उसने स्वीकार किया कि मेरे पति थे, तो देखिए देवर होता तो शादी चलने लगता। भैंसुर से कैसे शादी कर ले, कल को ससुर के साथ बोले शादी करे, तो ये तो बहुत। इस केस में भी एडवर्स इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आखिर लड़की ने बुलाया और उसकी मौत हुई, तो क्या पता इसने ही मारा हो, और माँ बाप से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बहुत लोग, तमाम लोगों ने उसको सपोर्ट किया, उनके मुंह पे तमाचा मारकर आज उसने शादी कर लिया और साबित कर दिया कि उसको ना ही किसी से प्यार था, ना है और ना सोचे समझे जो किसी के घर में किसी के कहने पर चले जाते हैं, जिसमें जान गंवानी पड़ती है और उसके राख की आग ठंडी भी नहीं होती और लड़की दूसरी शादी कर लेती है और 2 मिनट में आशिक बदल लेती है। तो ऐसे महबूबा से इस केस में भी एडवर्स इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि आखिर लड़की ने बुलाया और उसकी मौत हुई, तो क्या पता इसने ही मारा हो, और माँ बाप से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बहुत लोग। कंडक्ट जो है इस बच्ची का वो बहुत फेयर नहीं है। मैं बहुत हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन इतना बात, इनका व्यवहार जो है ना बहुत फेयर नहीं है। और इनकी एक होता है हम लोग के लॉ में एक सिद्धांत है, रेस इप्सा लोक्विटर। इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, माने परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो इस केस का पूरा परिस्थिति ही बहुत कुछ बयां कर रही है, अब खास करके कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। और ख़ास करके हम उन तमाम युवाओं को जो कुछ पल के लिए उन्मादी हो गए थे, उसको, उस लड़की को लग रहा था कि नोबेल प्राइज़ तक दिलाने की बात लोग कर रहे थे, लग रहा था कि ऐतिहासिक चीज़ हो रहा है मॉडर्न एज में। तो उन लोगों के लिए संदेश यही होगा कि आप ये कुछ पल के लिए उन्मादी मत होइए। ये प्यार मोहब्बत ये सारा चीज़ जितना है ड्रामेबाजी करती हैं कुछ लड़कियां, और या लड़के भी। मैं ऐसी बात नहीं कि किसी एक को कहूँ, इतना चीज़ आप जानिए कि ये जो खेल हुआ है इसमें किसी व्यक्ति की उन्मादी तरीके से और बिना सोचे समझे जो किसी के घर में किसी के कहने पर चले जाते हैं, जिसमें जान गंवानी पड़ती है और उसके राख की आग ठंडी भी नहीं होती और लड़की दूसरी शादी कर लेती है और 2 मिनट में आशिक बदल लेती है। तो ऐसे महबूबा से दूर रहें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, पढ़ाई लिखाई और कैरियर पर फोकस करें, यही मेरा संदेश है। देखिए, एक ऐसी लड़की जिसने ना किसी की नहीं हुई, ना खुद की हुई, ना खुद के प्यार की हुई, ना खुद के परिवार की हुई, और ना ही पूरे समाज की हुई। जिस समाज ने उस पर विश्वास किया, जिस समाज ने उसको तवज्जो दिया और तमाम लोगों ने उसको सपोर्ट किया, उनके मुंह पे तमाचा मारकर आज उसने शादी कर लिया और साबित कर दिया कि उसको ना ही किसी से प्यार था, ना है और ना कभी हो सकता है। उसे जो था उसको मैं ऑन कैमरा कह भी नहीं सकता। आखिर में सर उसने हमला कर दिया लाठियों से, जैसे तमाम पत्रकार के सवाल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ही उस चीज़ को दिखाया जिसके वजह से उसको लोग जानते हैं, और उन पे ही कल हमला करवा दिया उनके द्वारा। जब आप सत्य की सामना जब नहीं करेंगे तो लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो वो चूँकि वो अब सत्य की सामना करने की स्थिति में नहीं है, उनके परिवार के लोग, छोटू के पिताजी का भी रोल मुझे बहुत फेयर नहीं लग रहा। वो समझदार व्यक्ति हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जग हंसाई हो रही है पूरे जाति समाज धर्म हर चीज़ को वो लोग जो है सो नुमाइंदगी के तौर पर पेश कर रहे हैं। हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, यादव जाति के हैं उस यादव जाति का पूरा ये मजाक बना रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ के धर्म और जाति से ऊपर उठ के मत देखिए। सवाल यह है कि आपने 1 साल के अंदर शादी, राख तक नहीं ठंडा बरखी नहीं हुई, आपने शादी करवा दिया उस घर में, ये शास्त्र के मुताबिक कैसे संभव है? यदि आप, दूसरी बात, आपने भैंसुर के साथ शादी करवाया, यदि आप उस लड़की ने चिता को आगे से हैसियत से दी थी कि पति मान ली थी, तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। जब उसने स्वीकार किया कि मेरे पति थे, तो देखिए देवर होता तो शादी चलने लगता। भैंसुर से कैसे शादी कर ले, कल को ससुर के साथ बोले शादी करे, तो ये तो बहुत गलत परंपरा है। और आप ऐसा तो नहीं और जबरदस्ती करवा दिया गया है। देखिए ये काल्पनिक प्रश्न का आंसर हम और आप कल्पना के आधार पर न दे तो ज़्यादा बेहतर। जो हकीकत है उस चीज़ पर हम लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना ये परिस्थिति बहुत विकट आ गई है। समाज के उन तमाम लोग जो संवेदनशील हैं, जिनको लगता है कि ये गंभीर मुद्दा है, आरती कोई पर्सनल इशू नहीं है। आरती जैसे अनेकों लड़कियां जो गलत कामों में अब करके भी वो बड़ी निर्लजतापूर्वक समाज को सामना करने की साहस दिखाती है, उनका मनोबल टूटना चाहिए। इसीलिए उनका सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार होने की ज़रूरत है। और मेरा यही संदेश है कि इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान पे रखते उनका सामाजिक बहिष्कार। देश के सर तमाम लोगों से क्या आखिर में अपील कीजिएगा, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस सब चीज़ों? मेरा यही है कि इस तरह की कैरेक्टर की जो लोग होते हैं उनसे परहेज कीजिए। कोई आरती नाम की का कैरेक्टर जो है इस टाइप का यदि किसी के जीवन में कोई है तो उन्मादी तरीके से नहीं कीजिए। प्यार है तो समझदारी कीजिए। और माँ बाप बहुत अरमान से पालते हैं, सबसे बड़ा बात होता है माँ बाप के अरमानों पर रहिए, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। गार्जियन की आपका
सबसे बड़ा हितैषी है। पिता से बढ़कर कोई सलाहकार नहीं होता है, तो और माँ से बढ़ के कोई ममता नहीं दे सकती है। इन दोनों के अलावा एक महबूबा का जो टर्म आता है, उस तीनों में सामंजस्य करने के लिए आप माँ बाप की बलि चढ़ाकर लड़की के और लड़का अपने पर्सनल कुछ फिजिकल अट्रैक्शन के वजह से सारे चीज़ों को मत छानबीन कीजिए, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। सोच समझ और समझदारी से आप दुनिया का हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, और इन लोगों के जैसे कैरेक्टर के लोगों से परहेज जीवन में कीजिए, सुखी रहिएगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं इन सर की बातों को लेकर के, और आप इस पूरे मामले को देख रहे होंगे, आप उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और सर, यह वही सर हैं जिन्होंने सबसे पहले आरती का विरोध किया था, जिसके बाद से तमाम लोग सामने आए थे और विरोध शुरू हो गया था, और आज तो आपके सामने है कि पूरा देश विरोध कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उस चीज़ का विरोध करें, सिर्फ आरती का ही नहीं, जितने भी गलत तरीके से इस तरह के कांड हो रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, उन सभी लोगों का विरोध कीजिए, क्योंकि हम जैसे लोग और आप जैसे लोग जब ऐसे कांडों को सपोर्ट करते हैं, तब जाके देश में और सारी बड़ी कांडें होती हैं। चलिए, वीडियो अगर सर की बातें सही हो और आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, शेयर कीजिएगा, और पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। और मिलता है किसी और वीडियो में। सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।